हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एकरास। आइए हम लोग समझते हैं कि एकरास का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका एकरास होता है, एकरास का प्रयोग देखिए, एकरास रूल नंबर वन है। देखिए स्टूडेंट्स, जो एकरास का जो पहला रूल है वो है एकरास का प्रयोग इस छोर से, देखिए स्टूडेंट्स, एकरास का प्रयोग इस छोर से उस छोर तक, यानी कि मैंने लिखा कि एकरास का प्रयोग इस छोर से उस छोर तक, या हम इसको कह सकते हैं इस पार से उस पार, इस पार से उस पार तक। एकरास का प्रयोग इस छोर से उस छोर तक, या हम इसको कह सकते हैं इस पार से उस पार तक के अर्थ में किया जाता है। यानी कि एकरास का प्रयोग इस छोर से उस छोर तक, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं इस पार से उस पार तक के अर्थ में किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, नदी के इस पार से, नदी के इस पार से उस पार तक। देखिए स्टूडेंट्स, नदी के इस पार से उस पार तक, नदी के इस पार से उस पार तक एक पुल है। अब इसे हमें ट्रांसलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हिंदी सेंटेंस में लिखा हुआ है कि इस पार से उस पार तक, है ना, या ये कभी कभी ऐसे भी आता है कि इस छोर से उस छोर तक, तो दोनों का सेंस एक ही हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रीपोजिशन एकरास का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। नदी के इस पार से उस पार तक एक पुल है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, एक पुल है, देयर इज ए ब्रिज, एक पुल है, यानी कि अभी तक मैंने लिखा कि देयर इज ए ब्रिज, यानी कि एक पुल है ना, नदी के इस छोर से उस छोर तक, यानी कि नदी के इस पार से उस पार तक। तो इस पार से उस पार तक के अर्थ में हम लोग एकरास प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, देयर इज ए ब्रिज across the river। नदी के इस पार से उस पार तक एक पुल है, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ कि देयर इज ए ब्रिज across the river। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको रूल नंबर 1 में केवल यही समझना है कि जो एकरास होता है, एकरास का प्रयोग इस छोर से उस छोर तक, इस पार से उस पार तक के अर्थ में किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एकरास का रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, अब हम इसमें ये समझेंगे
कि जो एकरास होता है, एकरास का प्रयोग कि उस पार के अर्थ में भी किया जाता है। यानी कि जो एकरास होता है, एकरास का प्रयोग हम लोग किसके अर्थ में करते हैं? कि उस पार। ध्यान दीजिए, जो रूल नंबर 2 में यही है कि हम लोग एकरास जो होता है, एकरास का प्रयोग कि उस पार, कि उस पार, कि उस पार के अर्थ में करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि मैं नदी के उस पार, मैं नदी के उस पार रहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नदी के उस पार रहता हूँ। तो देखिए कि उस पार, कि उस पार। तो मैंने ये बताया कि जो एकरास होता है, एकरास का प्रयोग हम लोग कि उस पार के अर्थ में करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है कि मैं नदी के उस पार, तो कि उस पार के अर्थ में हम लोग यहाँ पर प्रीपोजिशन एकरास का प्रयोग करेंगे। मैं नदी के उस पार रहता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई लिव across, I live across the river। मैं नदी के उस पार रहता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ कि आई लिव, मैं रहता हूँ कहाँ? नदी के उस पार, नदी के उस पार, तो across the river। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकरास का यूज़ बहुत सही तरीके से समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।